गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री वाल्मीकि जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी को निवास करने के लिए 14 स्थान बताए। भगवान श्री रामचंद्र जी उन 14 स्थानों को स्वीकार किए। इसके बाद महर्षि जी ने ये कहा कि हे रघुनायक, अब मैं आपके लिए समय के अनुकूल सुखद स्थान बताता हूँ। वह स्थान है चित्रकूट गिरी। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहां पर आपके लिए सब सुपास होगा। पर्वत बड़े सुंदर है और उस पर्वत पर सुंदर वन प्रदेश है, जंगल है सुंदर। उस जंगल में हाथी, सिंह, हिरन और पक्षियों का निवास है, विहार है। वहीं पर एक पवित्र नदी है जिनका वर्णन पुराणों में किया गया है, और वह नदी श्री अत्रि प्रिया अनुसुईया जी के द्वारा आई है। श्री अनुसुईया जी अपने तप बल से उनको लाई हैं। वैसे वह नदी श्री गंगा जी की धारा ही है, लेकिन उनका नाम श्री मंदाकिनी है, जो समस्त पाप रूपी पोतक माने बच्चे को नष्ट करने के लिए, मारने के लिए, डाकिनी माने डाइन के समान है। वहां पर श्री अत्रि आदि महामुनि लोग निवास करते हैं, योग करते हैं, जप तप से अपने शरीर को साधते रहते हैं, कसते रहते हैं। हे रघुनंदन, मेरी भी इच्छा है चित्रकूट चलने की, इसलिए आइए, चलिए हम भी चलते हैं। और ऐसा कह करके उठकर खड़े हुए श्री वाल्मीकि जी और साथ चल दिए। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु, चित्रकूट महिमा अमित कहे महामुनि गाय, आए नहाए सरित बर, सिय समित दो भाई, सिय सहित दो भाई। चलहु सफल श्रम सब कर करहु। आप चलिए और उन सभी तपस्वियों का श्रम सफल कीजिए, सार्थक कीजिए। और हे राघव, हे रघुनंदन, आप गिरि श्रेष्ठ उस चित्रकूट को गौरव प्रदान कीजिए। ऐसा कह करके साथ चल देते हैं और आ जाते हैं चित्रकूट में। इसीलिए यहाँ पर श्री राम जी को विदा मांगना व महर्षि को विदा देना, यह वर्णन नहीं किया गया है। महामुनि श्री वाल्मीकि जी ने
चित्रकूट की अमित माने असीम महिमा को गा करके कहा। चित्रकूट की असीम महिमा है, उस महिमा को इन्होंने गा करके कहा। महिमा सुन करके श्री राम जी बड़े आनंदित हुए और फिर श्री सीता जी के सहित दोनों भाई श्री मंदाकिनी गंगा में स्नान किए। सुरसरी धार नाव मंदाकिनी का जो परिचय श्री महर्षि जी ने दिया है, उस श्री मंदाकिनी गंगा में स्नान किए। आयुर्वेद कहता है कि चल करके आप तुरंत स्नान मत कीजिए, थोड़ा ठहर जाइए। तो ठहर कर क्या करें? कहा ठहर करके उस तीर्थ क्षेत्र की, उस पवित्र नदी की महिमा कथन श्रवण कीजिए। इससे लाभ ये होगा कि आप उनके बारे में सुनेंगे तो उस तीर्थ नदी के प्रति आपकी श्रद्धा होगी, प्रेम होगा, विश्वास होगा, फिर आपको अत्यधिक पुण्य प्राप्त होगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने अन्य जगह भी इसी प्रकार से कहा, जैसे कि गादि सोनु कह कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी मही आई। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, तब स्नान किए। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। मज्जन किन्ह पंथ श्रम गयो, फिर स्नान किए। वैसे यहां पर महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की महिमा को विस्तार से गा करके कहा। चित्रकूट की मंदाकिनी की महिमा सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी श्री मंदाकिनी गंगा में स्नान किए। चित्रकूट की महिमा अपने आप में अद्भुत है, असीम है। गीतावली, कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका, इन सभी ग्रंथों में चित्रकूट की भरपूर महिमा गोस्वामी जी ने गाई है। विनय पत्रिका पद संख्या 23 और 24 में पढ़ना चाहिए। सब सोच विमोचन चित्रकूट, कलिहरन करन कल्याण बूट। अवचित चेतु चित्रकूट ही चलू, कोपित कलिलोपित मंगल मग। बिलसत बढ़त मोह माया मल, जहाँ जन्मे जग जनक जगत पति। विधि हरिहर परिहरि प्रपंच छल, सकृत प्रवेश करत जेहि आश्रम। विगत विषाद भय पारथ नल, कामद मनि कामता कलप तरु। सो जुग जुग जागति जगती तल। गोस्वामी जी ने कहा अपने मन से कि अब चित चेतु चित्रकूट ही चलू। क्यों? कहा कलिकाल बड़ा नाराज है, मांगलिक मार्ग सब लुप्त हो चुका है, मोह और माया का दल सब जगह सुशोभित है
और वह चित्रकूट ऐसा है कि जहां पर श्री ब्रह्मा विष्णु और महेश जी का छल नहीं चला और वहां उनको शिशु बनना पड़ा, श्री अनुसुईया के पुत्र बनना पड़ा, तथा उस भूमि की ऐसी महिमा है कि चाहे जैसी चिंता हो, जैसा दुख हो, जैसा विषाद हो, वहां जाने पर उसका निवारण होता है। जैसे कि अर्जुन पांडव के दुख का निवारण हुआ, राजा नल के दुख का निवारण हुआ, यह है चित्रकूट। रहीम जी कहते हैं, चित्रकूट रमी रहे, रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है, सो आवे यही देश। चित्रकूट रमी रहे, रहीमन अवध नरेश। रहीम जी कहते हैं, चित्रकूट में भगवान श्री सीताराम जी हमेशा विराजित रहते हैं, यहाँ रमे हुए हैं। जिसके ऊपर विपत्ति पड़ती है वह चित्रकूट आता है तो उसकी विपत्ति का समाधान होता है। और तो और भगवान श्री राम जी के वनवास होने पर अयोध्या वासियों पर बड़ी विपत्ति आ गई और उन अयोध्या वासियों के विपत्ति का समाधान चित्रकूट आने पर ही हुआ। क्या करें, कैसे जिए, कैसे रहें, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। चित्रकूट में आने से सबको समाधान मिल गया। यह है चित्रकूट की भूमि। चित्रकूट महिमा अमित, दोहावली 180 में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भव भुवंग तुलसी नकुल, भव भुवंग तुलसी नकुल, डसत ज्ञान हरि लेत, चित्रकूट एक औषधि, चितवत होत सचेत। भव भुवंग तुलसी नकुल, डसत ज्ञान हरि लेत। ये संसार नाग है। भव भुवंग और तुलसीदास, मैं नेवला हूं। ये संसार रूपी सर्प जब तुलसीदास रूपी नेवला को डसता है तो ज्ञान को हरण कर लेता है। जब कभी सांप और नेवले की लड़ाई होती है तो सर्प नेवले को मूर्छित कर देता है, काट करके, डस करके। लेकिन नेवला सर्प से तभी लड़ाई करता है जब वह उस औषधि को, जड़ी को देख लिया होता है और फिर वह सर्प को ललकारता है। जब जब सांप उसको डसता है तब तब वह उस औषधि को, जड़ी को देख करके नेवला सचेत हो जाता है और फिर सांप को ललकारता है। गोस्वामी जी ने कहा कि वैसे ही मेरी दशा है, मैं नेवलेवत हूं और मुझे ये संसार रूपी सर्प डसता रहता है, लेकिन चित्रकूट एक औषधि है जिसे देख करके मैं सचेत हुआ करता हूं, सावधान हो जाया करता हूं और फिर भव रूपी सर्प को ललकारता हूं, उसे लड़ता रहता हूं। वहीं दोहावली 4 में गोस्वामी जी ने लिखा, चित्रकूट सब दिन बसता, प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप कही, तुलसी अभिमत देत। पै नहाई फल खाई, जपू राम नाम खटमास। तो ये श्री राम नाम का जाप चित्रकूट में करने से, चित्रकूट की कृपा से
श्री राम जी उन पर विशेष अनुग्रह करते हैं। श्री वाल्मीकि जी महाराज चित्रकूट की असीम महिमा को आकर के श्री राम जी को सुनाए और श्री राम जी श्री मंदाकिनी जी में बड़े उत्साह उमंग के साथ स्नान किए। इसके बाद रघुबर कहे ओ लखन भल घाटू, रघुबर कहे ओ लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू, करहूं कतहु अब ठाहर ठाटू। रघुबर कहेउ लखन भल घाटू। रघुबर रघुकुल श्रेष्ठ भगवान श्री राम जी ने कहा, भैया लक्ष्मण, भल घाटू, यह घाट, भल माने अच्छा है, बहुत सुंदर घाट है यह। अब आप कतहु माने कहीं, यहीं पर कहीं रहने का, ठाट, ठाहर माने ठहरने के लिए, रहने के लिए, ठाटु करहु, ठाटु करहु माने प्रबंधन कीजिए। करहूं कतहु अब ठाहर ठाटू। महर्षि श्री वाल्मीकि जी के द्वारा बताए गए स्थान बहुत अच्छा है, सुंदर है। श्री राम जी को मन भा रहा है। श्री राम जी ने कहा, भैया लक्ष्मण, यह घाट बहुत अच्छा है, बस यहीं ठहरने का आप कहीं प्रबंधन कीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं, लखन दीख पय उतर करारा, चहु देश फिर धनुष जिमि नारा, चहु देश फिर धनुष जिमि नारा, लखन दीख पय उतर करारा। लखन दीख पय उतर करारा। श्री लक्ष्मण जी ने पय माने पयस्वनी के, उत्तर करारा माने उत्तर किनारे को देखा, उत्तर तट को देखा। श्री लक्ष्मण जी ने पय माने पयस्वनी नदी के उत्तर तट को देखा। चहु दिश फिरे धनुष जिमि नारा, नारा माने नाला। चहु दिशी धनुष जिमि फिरे, चहु दिशी माने चारों तरफ धनुषाकार घुमा हुआ है। दक्षिण से मंदाकिनी है, पश्चिम से कामदगिरी से निकली हुई पयस्वनी नदी है। इन दोनों का संगम जहां हुआ है, उस स्थान का नाम है राघव प्रयाग। और उसी राघव प्रयाग में भगवान श्री राम जी के रहने के लिए देवताओं ने कोल भिल वेश में पर्णशाला बनाई है। लखन दीख पय उतर करारा। श्री लक्ष्मण जी ने पयस्वनी के उत्तर तट को देखा। चारों तरफ एक नाला धनुषाकार घूमी हुई है। जैसे धनुष की डोरी आप चढ़ाकर खींचेंगे
धनुष की डोरी चढ़ा करके जब आप खींचेंगे तो वह गोलाकार हो जाता है। वह मंडलाकार हो जाता है। वैसे यहां का दृश्य आप देखिए, श्री लक्ष्मण जी ने पयोस्विनी नदी के उत्तर तट को देखा, जहां पर कि चारों तरफ नारा माने नाला धनुषाकार घुमा हुआ है। नदी पनच सर सम दम दाना सकल कलुष कलि साउज नाना। नदी पनच सर सम दम दाना। नदी पनच माने प्रतंचा, सियाराम पनच माने डोरी है। प्रतंचा जिसको रोदा भी कहते हैं, डोरी भी कहते हैं। नदी पनच, नदी ही पनच माने प्रतंचा है, रोदा है, डोरी है। सम दम दाना ही सर माने बाण है। सम, सम कहते हैं चित्त को एकाग्र करना। सम कहते हैं चित्त को एकाग्र कर लेना। जहां पर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चारों एक हो, उसी को सम कहते हैं। बिल्कुल मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, चारों का एक मत हो, एकीकरण हो। ऐसा ना हो कि मन कहीं और भटके, बुद्धि कहीं और जाए, चित्त कहीं और जाए, सो न हो। तो सम, दम कहते हैं इंद्रियों को वश में करना। ये पंच कर्म इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय, इनको दमन करना। और दाना माने दान देना। तो सम दम दान ये क्या है? सर है। सर माने बाण है। कली सकल कलुष, कली के सकल माने समस्त, कलुष माने पाप। ये क्या है? नाना साउज, नाना साउज है। साउज माने मृग है। मृग है अर्थात शिकार है, निशाना है। नदी पनच सर समदम दाना सकल कलुष कलि साउज नाना। श्री लक्ष्मण जी पयोस्विनी के उत्तर तट पर खड़े हैं, उत्तर तट को देख रहे हैं। एक नाला धनुआकार घुमा हुआ है। नदी ही प्रतंचा है, डोरी है। सम दम दान ही बाण है। और समस्त कली के कलुष माने पाप, यही नाना माने अनेक, साउज है। साउज माने शिकार है, मृग है। और यूं कहिए कि अनेक निशाना है ये। दान, दान अनेक प्रकार से कहे जाते हैं। सात्विक दान अच्छा है, एक दान राजसी भी होता है, एक दान तामसी भी होता है। तामसी दान भी होता है। कहिए तामसी दान कैसा होता है? कहा तुलसी दान जो देत है जल में हाथ उठाए। इससे न दाता को कल्याण है न लेने वाले को कल्याण है। तामसी दान जैसे मछली को मारने वाला जो बंसी लगाता है, तुलसी दान जो देते है जल में हाथ उठाए, प्रतिग्राही जिए नहीं दाता नरके जाए। तो दान के अनेक प्रकार है।
बहुत भेद है, लेकिन सबसे बढ़िया दान यदि कोई दान है तो वो दान है अभय दान। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा विनय पत्रिका 203 पद में, तुलस द्वादशी दान देहु अस, द्वादशी दान देहु अस, अभय होई त्रैलोक। आप ऐसा दान कीजिए कि सारा त्रैलोक आपसे अभय हो जाए। ये सबसे बढ़िया दान है कि आपसे किसी को कोई डर ही ना रहे, इतना प्रेम सबको दें, तो ये दान। तो अनेक ये बाण है, समस्त कली के कलुष ये अनेक साउज है। कली कलुष कहने का भाव यह है कि अन्य युग में उतना पाप नहीं होता है जितना पाप की कलयुग में होता है। कलि केवल मलमूल मलीना, पाप पयोनिधि जनमन मीना। कलि केवल मलमूल मलीना, और पाप पयोनिधि जनमन मीना। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा सकल कलुष कलि साउज नाना। यद्यपि यह चरित त्रेता का है, फिर भी गोस्वामी जी कहते हैं सकल कलुष कलि साउज नाना, क्योंकि श्री रामचरित मानस की कथा गा रहे हैं कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, इसलिए कहते हैं सकल कलुष कलि साउज नाना। अनेक पाप हैं, अनेक पाप है, जैसे कि जे पातक उपपातक अहि, जे पातक उपपातक अहि, कर्म वचन मन भव कवि कहि। तो ये छोटे बड़े अनेक पाप हैं। और कल ही हम लोग अनेक पाप की चर्चा किए थे। 12 प्रकार के पाप, ये जो मन से वचन से कर्म से होते हैं, उसमें भी अनेक भेद है। तो कलयुग के समस्त पाप ये अनेक शिकार है। इस शिकार को मारने वाले शिकारी कौन है? कहा चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। चित्रकूट जनु अचल अहेरी। चित्रकूट जनु माने मानो, अचल अहेरी है, अहेरी माने शिकारी है, ये अचल शिकारी है। चुकई न घात, इनका घात नहीं चुकता, इनका वार, इनका प्रहार, इनका मारना चुकता नहीं, खाली नहीं जाता। और मुठभेरी मार, दूर का शिकार है तो धनुष पर बाण का संधान किए, बाण से मार दिए। और यदि बिल्कुल पास में शिकार मिल गया तो कहा मार मुठभेरी। मुठभेरी माने पास में मुक्का से मारकर गिरा देते हैं। मुठभेरी कहते हैं निकट में युद्ध होना, निकट में भिड़ाव हो जाना, संघर्ष हो जाना। तो जब बिल्कुल आसपास में भिड़ जाएंगे तो क्या होगा? वहां तो अस्त्र शस्त्र चलाने की जरूरतें क्या है? मुक्का, मुठिका एक महाकपिहानी, मुठिका मारी चढ़ा तरुजाई, तब मारुत सुत मुठिका हन्यो। इसको कहते हैं मुठभेरी मार मारना। ये प्रायः मल्ल युद्ध में होता है।
भीरे उभो बाल यति तरजा, अब मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। ये होता है मल्ल युद्ध में, जब हाथापाई शुरू हो जाता है तब, जब हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र दोनों तरफ से न हो, हाथापाई शुरू होता है तो हाथ पर दोनों चलने लगता है, खटाखट फटाफट चटाचट, तो उसमें फिर मुक्का का प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं मुठभेरी। चित्रकूट जनु अचल अहेरी। चित्रकूट के जो, चित्रकूट स्वयं जो देवता रूप हैं, चित्रकूट जो स्वयं देवता रूप हैं, ये अचल अहेरी है। अचल माने जो चलायमान न हो, जो स्थिर बने रहें, ऐसे अचल अहेरी हैं। अच्छा, चलने फिरने वाला शिकारी कभी कभी चूक जाता है, कभी कभी वह बाघ के चपेट में आ जाता है, सिंह के चपेट में आ जाता है और वह मारा जाता है। लेकिन जो शिकारी एक जगह अपना अड्डा बना करके रहता है, छुप करके, और देखता रहता है कब शिकार आवे, तो वह नहीं चूकता है, छुपा भी रहता है वो। तो गोस्वामी जी कहते हैं चित्रकूट अचल अहेरी है। अचल अहेरी माने स्थिर, एक जगह निवास करने वाले अहेरी शिकारी हैं ये। ध्यान दीजिएगा, श्री मंदाकिनी जी के लिए कहा, सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। और यहां पर चित्रकूट के लिए कहा कि चुकई न घात मार मुठ भेरी, चित्रकूट जनु अचला हेरी। दोनों जगह दो बातें हैं, इसको इस प्रकार से समझना चाहिए कि शिकार दूर का होता है और बच्चे घर का होता है। घर में होता है तो जो चित्रकूट में रहने वाले हैं, उनसे जो पाप बनता है, उनके पाप को समाप्त करने के लिए श्री मंदाकिनी जी डाइन है, डाकिनी है। जो घर में जैसे जन्म हुआ बच्चा वैसे तुरंत मार डाले, तो जो सब पातक पोतक डाकिनी डाइन है, और जो बाहर से आने वाले लोग हैं, भक्त हैं, श्रद्धालु जन हैं, उनके पाप को मारने के लिए चित्रकूट शिकारी रूप में बैठे हैं। अथवा तो यूं कहिए कि मानसिक पाप को नष्ट करने के लिए जो सब पातक पोतक डाकिनी हैं, और कायिक पाप को नष्ट करने के लिए ये है शिकारी, शिकारी है। चित्रकूट जनु अचल हेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। इसलिए दोनों जगह दो बातें गोस्वामी जी ने कही। अस कही लखन ठाव देख रावा, थल बिलो की रघुबर सुख पावा, थल बिलो की रघुबर सुख पावा। अस कही लखन ठाव देख रावा।
ऐसा कह करके श्री लक्ष्मण जी ने ठाव देखरावा माने स्थान दिखाए। श्री लक्ष्मण जी ने जगह दिखाया, स्थान दिखाया। थल बिलो की रघुबर सुख पावा। थल बिलो की माने स्थल को देख करके रघुवर श्री राम जी को सुख प्राप्त हुआ, श्री राम जी को सुख मिला। अस कहि लखन ठाव दिखरावा। श्री लक्ष्मण जी ने देखा और श्री राम जी को दिखाया। गोस्वामी जी दोनों को एक साथ ही वर्णन किए। थल बिलो की रघुबर सुख पावा। श्री राम जी को बड़ा अच्छा लगा। श्री राम जी को जो अच्छा लगे उस स्थल को परम रमणीक समझना चाहिए। परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। रमेउ राम मन देवन जाना। रमेउ राम मन देवन जाना। चले सहित सुर थपति प्रधाना। चले सहित सुर थपति प्रधाना। रमेउ राम मन देवन जाना। देवन जाना क्या? राम मन रमेउ। देवताओं ने जान लिया कि श्री राम जी का मन रम चुका है। फिर तो थपति प्रधाना सुर, थपति प्रधाना सहित सुर चले। जो प्रधान थपति है, थपति माने जो कारीगर है, प्रधान कारीगर श्री विश्वकर्मा जी। प्रधान जो कारीगर हैं श्री विश्वकर्मा जी, उनके सहित देवता लोग चले। श्री राम जी का मन चित्रकूट में रम गया है, देवताओं ने जान लिए। राम जो सब में रमते हैं अथवा तो जो सबको अपने में रमाते हैं, ऐसे राम रमनते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मने। अच्छा, जब से श्री राम जी अयोध्या जी को छोड़ करके वन के लिए प्रस्थान किए हैं, तब से देवताओं के मन में बड़ा संकोच बना हुआ है। क्यों संकोच बना है? यही सोच करके कि हम लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने स्वामी को, श्री राम जी को घर से बाहर निकलवा दिए हैं। अब श्री राम जी वन मार्ग में हैं, वन का क्लेश सह रहे हैं। मन में इस बात को भी संकोच है कि हम किस मुख से श्री राम जी के पास जाएंगे, क्या कहेंगे कि प्रभु आपको बहुत कष्ट है। तो श्री राम जी कहेंगे सब आपका ही तो देन है। तो तब से मौके की तलाश में है, कोई ऐसा मौका मिले कि हम कुछ सेवा करें। तो चित्रकूट में श्री राम जी का मन रम गया। श्री राम जी को बड़ा अच्छा लगने लगा। और श्री राम जी ने श्री वाल्मीकि जी से ये कहा भी है कि तह रचि रुचिर परण तृण साला
बास करो कछु काल कृपाला। तो देवताओं ने सोचा अभी मौका है, इस समय यदि हम सेवा कर लेंगे तो हमारे मन का जो संकोच है वो भी खत्म हो जाएगा और श्री राम जी हमारी सेवा से प्रसन्न भी हो जाएंगे कि हम लोगों ने उनको घर से निकाला है तो वन में रहने के लिए घर भी बनाया है। ये मन में बात रहेगी। तो देवताओं ने विश्वकर्मा जी को साथ में लिए और सब चल दिए, और सब ना चले तो जो प्रमुख देवता वे लोग चल दिए, क्योंकि सब चलेंगे बहुत भीड़ हो जाएगी, इसलिए प्रमुख देवता लोग चल दिए और घर बनाने के सारे जो यंत्र होते हैं वह सब लेकर चले। पक्का मकान बनाना नहीं है, घास और पत्ते से झोपड़ी बनानी है, कुटिया बनानी है, बहुत बढ़िया कुटिया बनाएंगे हम लोग। श्री राम जी को, श्री लक्ष्मण जी को ज्यादा कोई परिश्रम ना करना पड़े, इसलिए सब चलकर आए। फिर आपस में विचार किए कि देखो हम लोग अपने स्वरूप से चलें ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी रावण जिंदाबाद है, उसके रहते हम लोग सामने होवें तो ये ठीक नहीं, उनका ईश्वरत्व, श्री राम जी का ईश्वरत्व तो प्रकट होगा। इसीलिए देखो भाई, जैसा काम वैसा वेश, जैसा काम वैसा ही वेश होना चाहिए। अब चले हैं मिस्त्री वाला काम करने के लिए और कपड़े नेता वाला हो तो ये ठीक नहीं होता है। तो कोल की रात बेस सब आए, रचे परन त्रिन सदन सुहाए। कोल की रात बेस सब आए, रचे परन त्रिन सदन सुहाए। कोल की रात बेस सब आए, सब कोल की रात के वेश में आए। अब आप समझ सकते हैं कोल की रात का वेश कैसा होता है। जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, न ठीक से कपड़े उनके पास होते पहनने के लिए और नहीं खाने के लिए ठीक से भोजन मिलते हैं, वन के कंदमूल फल खा के वे जीवन जीते हैं। तो ये सब कोल की रात के वेश में आए। एक ने कहा कि भाई कोल की रात के वेश में क्यों आए? दूसरे संत ने कहा इसलिए आए क्योंकि अपने वेश में आते तो भूमि पर भूमि का स्पर्श नहीं कर पाते, अपने वेश से भूमि का स्पर्श नहीं कर पाते, इसलिए कोल की रात के वेश में आए। गड्ढा खोदना है और घास काट के लाना है, पत्ती लाना है और रस्सी बनाना, डोरी बनाना है और फिर उसको कुटिया बनाना है। इसीलिए सब कोल की रात के वेश में आए। शास्त्र की मर्यादा है, जैसा कार्य हो वैसा वेश होना चाहिए। हम ठाकुर जी की कौन सी सेवा करने जा रहे हैं, वैसा ही वेश में हम ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत होवें तो ठाकुर जी को भी अच्छा लगता है। यदि देवता अपने वेश में आते
तो संभवतः श्री राम जी इनसे सेवा ही नहीं लेते, कहते प्रणाम देवताओं, अब आप सब आए, बड़ा अच्छा लगा, अब आप लोग अपने अपने लोग को जाइए। फिर क्या करते? इसीलिए कोल की रात वेश में आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्री राम जी का ईश्वरत्व गुप्त रखना है। महाराज ये सब देवता लोग तुरंत कुटिया बना के तैयार कर दिए, कुछ सोचना नहीं है, सब सोचा समझा हुआ है, कहां क्या चाहिए और कितना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि अमुक यंत्र नहीं लाए हैं सो नहीं, सब लेकर आए हैं, बना के तैयार कर दिए। गोस्वामी जी कहते हैं बहुत सुंदर, परण माने घास, परण माने पत्ते और तृण माने घास के, सदन माने घर बना दिए। एक बात ध्यान दीजिएगा, यद्यपि घास पत्तों के घर बहुत दिन के लिए टिकाऊ नहीं होता है, लेकिन ये सुखद अवश्य होता है। जो रहे होंगे उनका अनुभव होगा। आज भी भयंकर तपन में यदि आप घास पत्तों की कुटिया में रहते हैं तो आपको उतना तपन महसूस नहीं होगा। ये विशेषता है। बहुत सुंदर बनाए, बरनी न जाए मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला, बरनी न जाई मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। मंजू माने सुंदर, दुई साला माने दो पर्णशाला, दो पर्ण कुटी, दो घास पत्ते की कुटिया, बहुत सुंदर है, वर्णि न जाई, इनकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। एक ललित माने सुंदर, लघु माने छोटी कुटिया है, और एक ललित माने सुंदर, विशाला माने बड़ी कुटिया है। एक छोटा घर है, एक बड़ा घर है, बड़ा सा घर है। जो छोटा घर है, अध्यात्म रामायण में वर्णन है, जो छोटा घर है वह दक्षिण तरफ से बना हुआ है, इसका मुख उत्तर है, उत्तराभिमुख है, उत्तर तरफ द्वार है इसका। और जो बड़ा घर है, जो बड़ी कुटिया है, वह पश्चिम से बना है, पूर्वाभिमुख, इसका मुंह पूरब तर है। अर्थात यह बड़े घर के मुख है पूरब तरफ और छोटे घर के मुख है उत्तर तरफ। और ये दो शुभ माने जाते हैं, उत्तराभिमुख पूर्वाभिमुख। उत्तर तरफ द्वार हो और पूरब तरफ द्वार हो। एक संत ने कहा कि छोटा घर है श्री सीताराम जी के लिए और बड़ा घर है श्री लक्ष्मण जी के लिए। तो दूसरे संत जी ने कहा श्री लक्ष्मण जी तो विश्राम करते नहीं हैं, फिर श्री लक्ष्मण जी के लिए बड़ा घर क्यों बनाया गया? तो तीसरे संत जी ने कहा कि छोटा घर है रहने के लिए, बड़ा घर है रसोई भोज भंडारा के लिए।
तो चौथे संत ने कहा कि भाई जब इनको रसोई बनाना ही नहीं है, कंद मूल फल ही पाना है, फिर इतना बड़ा रसोई घर बनाने क्या मतलब है। और फिर जब सदस्य 3 ही है तो इतना बड़ा रसोई घर, उसको साफ सफाई धोने चौका लगाने में बहुत समय लग जाए, क्या मतलब है। तब एक संत जी ने कहा कि छोटा घर है निवास के लिए और बड़ा घर जो बना है, बड़ी कुटिया जो बनी है, वह कथा के लिए है। कहा ये बात ठीक है। जिसका द्वार पूरब तरफ है वो कथा के लिए, हाल है वो। बड़ी सी झोपड़ी है, बड़ा घर है वो, और छोटा घर है रहने के लिए जिसका द्वार उत्तर तरफ है। एक ललित लघु एक विशाला, अर्थात देवताओं को पता है कि श्री राम जी को कथा बहुत प्रिय है, सत्संग प्रिय है। इनको कथा के बिना मन नहीं लगता है। श्री राम जी को कथा के बिना मन नहीं लगता है। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, जैसे उनको बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना के अर्पित कीजिए, और जब तक तुलसी जी नहीं उसमें छोड़ेंगे तब तक भगवान उसको आरोगते नहीं, भोग नहीं लगाते हैं। वैसे ही श्री राम जी को खूब सेवा करिए, खूब पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, और जब तक थोड़ा सा उनके सामने गुणगान नहीं कीजिए, पद के माध्यम से, कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से थोड़ा सा गुणगान नहीं कीजिए, तब तक उनको मन ही नहीं लगता है। तो देवताओं को पता है कि इनको सत्संग बहुत प्रिय है, और फिर जहां रहते हैं श्री राम जी, साधु महात्मा इनसे बहुत प्रेम करते हैं। साधु महात्मा आते हैं तो संत महात्मा जब आते हैं तो उनके बैठने के लिए भी तो निवास स्थान चाहिए, और जब बैठेंगे तो स्वाभाविक है कि सत्संग होगा, कथा होगी। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहु बिनु मोहन भाग। इसीलिए 2 यहां पर पर्णशाल बनाए गए, एक ललित लघु एक विशाला। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनि वेश जनु, रति ऋतुराज समेत। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। प्रभु श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी और जानकी जी के सहित रुचिर निकेत माने सुंदर निकेत में, सुंदर पर्णशाला में, राजत माने सुशोभित हैं। कैसे सुशोभित हैं? जनु मदन रति ऋतुराज समेत मुनिवेश सोह। जनु माने मानो, मदन माने कामदेव, अपनी धर्म पत्नी रति, मित्र सखा ऋतुराज बसंत के सहित मुनि वेश बना करके, तपस्वी वेश बना करके सुशोभित हो रहे हैं। भगवान श्री राम जी श्री सीता जी श्री लक्ष्मण जी के सहित तपस्वी वेश में इस पर्णशाला में विराजित होकर के अपनी रूप माधुरी से, अपने सौंदर्य से सबको आनंदित कर रहे हैं, विमोहित कर रहे हैं। श्री राम जी चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, और आगे कहेंगे चित्रकूट जी बसे भगवाना।
भगवान श्री राम जी अपनी भगवत्ता प्रकट किए हैं चित्रकूट में। कैसी भगवत्ता? तो श्री राम जी अपना खड़ैश्वर्य प्रकट किए हैं। जैसे पहला है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य प्रकट किए। अमर नाग किन्नर दिशिपाला चित्रकूट आए ते ही काला, यह है श्री राम जी का ऐश्वर्य। धर्म प्रकट किए। राम वास वन संपत्ति भ्राजा, राम वास वन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाई सुराजा। जस प्रकट किए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर से जनु नवनिधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जन लूटन सोना। श्री का प्रकट किए। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत, ये श्री का प्रकट है। वैराग्य प्रकट किए। शीश जटा कटि मुनिपट बांधे, शीश जटा कटि मुनिपट बांधे, तून कसे कर सर धनु कांधे। वेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजु। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, ये वैराग्य प्रकट है। मोक्ष प्रकट किए। कैसे? तो कहा परसि चरण रज अचर सुखारी, परसि चरण रज अचर सुखारी। भये परम पद के अधिकारी, भये परम पद के अधिकारी। इस प्रकार से खड़ैश्वर्य प्रकट किए हैं श्री राम जी। अब आगे गोस्वामी जी कहते हैं, अमर नाग के नर दिशिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला। अमर नाग के नर दिशिपाला। अमर माने देवता, नाग माने पाताल के नागवास, नागलोकवासी नाग। नाग माने पाताल के नागलोकवासी नागलोक। किन्नर दिशिपाला माने दिगपाल। तेही काला माने उस समय में सब चित्रकूट में आए। क्यों आए सब चित्रकूट? गोस्वामी जी कहते आगे, अपनी विपत्ति सुनाने के लिए आए। कुटिया बनाने के लिए कोल भील के वेश में आए थे, अब सब अपने वेश में आए। आकाश में स्थित हो गए आकर के और नीचे उतर आए। चित्रकूट आए ते काला, चित्रकूट में उस समय में आए। सब लोग आए क्योंकि सभी रावण से त्रस्त हैं। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, रवि शशि पवन वरुण धनधारी। अगनि काल जम सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा। हठि सब ही के पंथ ही लागा, इसलिए सब के सब आए। अब सब अपने वेश में आए हैं। तो राम प्रणाम किन्ह सब काहू, मुदित देवलहि लोचन लाहू। राम प्रणाम किन्ह सब काहू,
भगवान श्री राम जी सबको प्रणाम किए। श्री राम जी माधुरी में अपने आप को मनुष्य मानते हैं, ये देवता लोग आए हैं, इसलिए श्री राम जी सबको प्रणाम किए। देवता लोग लोचन लाहु मुदित माने प्रसन्न हुए। लोचन लाहु लही, नेत्र का लाभ पा करके मुदित माने प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। मुदित देव लही लोचन लाहु। भगवान श्री राम जी सबको प्रणाम किए। अब देवता लोग दर्शन के लिए आए, श्री राम जी प्रणाम किए। असुर यूं ही मोहित हो जाएंगे। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होई सुखारे। तो श्री राम जी सबको प्रणाम किए। देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। देख ही राम सब सभा जुड़ानी, देख ही राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। वेश की प्रधानता होती है। देवता अपने वेश में श्री राम जी प्रणाम किए। विवाह मंडप पर ब्राह्मण वेश में आए, तब भी श्री राम जी पूजा किए, मानसिक पूजा। विधि हरिहर दिशिपति दिन राहु, जे जान ही रघुवीर प्रभाव। कपट विप्रवर वेश बनाए, कौतुक देख अति सच उपाय। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये। लेकिन वही देवियां छत्राणी वेश में आई, तो वहां उनकी पूजा की बात नहीं कही गई। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती सची सुचि सहज सयानी। कपट नारी बर वेश बनाई, मिली सकल रनिवास ही जानी। तो बार बार सम्मान ही रानी, सम्मान तो हो रहा है उनका भी। तो कहने का भाव यह है कि वेश की प्रधानता होती ही है, वेश का महत्व होता है। जो जिस पद पर होते हैं उनके अनुरूप यदि उनका वेश न हो तो उनके प्रति लोगों का वैसा प्रेम ही नहीं हो सकता। राम प्रणाम किन सब काहू, मुदित देवल ही लोचन लाहू। बरसी सुमन कह देव समाजू। नाथ सनाथ भये हम आजो। बरसी सुमन कह देव समाजो। नाथ सनाथ भये हम आजो। बरस सुमन कह देव समाजो। बरस सुमन माने फूल बरसा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, नाथ मेरे स्वामी, आज हम सनाथ हो गए। आज तक हम अपने आप को अनाथ ही मानते थे। हम ये सोचते थे हमारे रक्षक कोई नहीं है, हमारे स्वामी कोई नहीं है, लेकिन अब आज हम सनाथ हो गए। आप हमारे लिए वन में आए हैं, वन का क्लेश सह रहे हैं, रावण आदि असुरों को मारने के लिए। तो हम सब सनाथ हो गए प्रभु। देवता सब श्री राम जी के सामने उपस्थित हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।